एक्सेंट के सिखाते वाला सिखाओ, अरबी वाला। ठीक है सर। नो प्रॉब्लम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हज़रात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। इंग्लिश 302, पिछला वाला इंग्लिश 202 था, मैंने उसमें 302 बोल दिया था क्या? लग रहा मुझे अभी याद आ रहा है। इंग्लिश 302 का आज हमारा लेसन है, ये चैप्टर नंबर 8 कहलाता है। इसका नाम है अ केस ऑफ सस्पिशन। इससे पहले 2 चैप्टर हमने, एक पोएम और 2 या 2 है ना, कवर कर लिए हैं हमने। और आज हमारा केस ऑफ सस्पिशन है, इसको हम पढ़ेंगे। हमारा पढ़ने का तरीका वही रहेगा, क्या कहते हैं, हम इबारत पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा करेंगे, साथ साथ वो अल्फाज जो आपको मुश्किल लग रहे हैं आप उसको हाईलाइट कर लें, आप उसको गौर से सुने, आप वहीं पर क्या कहते हैं बैन सुतूर तर्जुमा वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो वक्त हमारे पास कम है, इसको हम बिला ताख़ीर व तमहीद शुरू कर देते हैं। लेसन थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लगे आपको क्योंकि ये 12th का है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तवज्जो के साथ इसको पढ़िएगा। देखते हैं। अ केस ऑफ सस्पिशन। सस्पिशन बोलते हैं इंग्लिश में शक और शुबह को। सस्पिशन, शक, शुबह, ठीक है। केस बोलते हैं मामले को या हालत को या सूरत को, ठीक है। तो आप तर्जुमा कर सकते हैं इसका शुबह का मामला या शक का मामला, शक का केस। क्या है शक का केस, क्या शुबह हो गया, किसको हो गया, चलिए पढ़ते हैं आगे तो पता लगेगा। ए कंट्री डॉक्टर सेट्स आउट to help a patient in the middle of a windy night. A country doctor, एक देहात में रहने वाला डॉक्टर। कंट्री वैसे तो मुल्क को बोलते हैं, लेकिन कंट्री के एक माना होते हैं देहात में रहना। देहात, कंट्री के एक माना देहात को बोलते हैं, यानी सिटी को छोड़कर या सिटी की हदूद से दूर जो इलाके होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं। जैसे अ कंट्री टाउन बोलते हैं, तो अ कंट्री टाउन का मतलब हो गया देही बस्ती, ऐसी बस्ती जो देहात वगैरह में हो, ठीक है। तो अ कंट्री डॉक्टर, कंट्री डॉक्टर से आसान लफ्जों में कहना चाहें तो एक देहात का डॉक्टर, यानी देहात में शहर से दूर रहने वाला डॉक्टर। देहात वाला डॉक्टर से मुराद शहर से दूर है ये, और ये किसी दूर जगह जा रहा है, तो इसलिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। अ कंट्री डॉक्टर, एक देहात में रहने वाला डॉक्टर। सेट्स आउट, टू सेट आउट का मतलब होता है किसी सफ़र पर निकलना, सफ़र का आगाज़ करना, ठीक है। वो सफ़र पर निकलता है। टू हेल्प अ पेशेंट, एक मरीज़ की मदद करने। इन द मिडल ऑफ अ विंडी नाइट, हवा वाली रात के बीच में, हवा वाली रात के वस्त में, यानी वो जो रात है उसमें खूब हवा चल रही है, रात का वक्त है, और ऐसे मौसम में और इस पहर में वो देहात का डॉक्टर जो है सफ़र पर निकलता है एक मरीज़ की मदद करने के लिए। Whom does he meet on the way? रास्ते में वो किससे मिलता है। And what does he learn? और वो क्या सीखता है। Let's read, चलिए पढ़ते हैं, and find out, और पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 1, He threw back the covers and sat up on his bed. उसने अपने कवर को वापस फेंक दिया। कवर को फेंक दिया यानी वो चादर या वो चीज़ जो उसने ओढ़ रखी थी, सोते वक्त जो उसने ओढ़ रखी थी, वो मुराद है। कवर से मुराद
चादर वगैरह या जो चीज़ उसने ओढ़ी हुई थी। He threw back the covers, उसने अपने कवर को फेंक दिया, वापस फेंक दिया, and sat up on his bed, और अपने बेड पर उठकर बैठ गया। His feet feeling along the cold floor for his house slippers, उसके पांव टटोल रहे थे along the cold floor, ठंडे फर्श पर, for his house slipper, अपने घर की चप्पल को, यानी अपने वो बिस्तर पर उठकर बैठा, पांव उसने चारपाई से या तख्त से नीचे की तरफ फर्श की तरफ लटकाए और ज़मीन पर पाँव को टटोल कर अपनी चप्पल ढूंढ रहा था कि चप्पल कहाँ गई। और चूंकि ये सर्दी का सा मौसम था तो फर्श ठंडा था। तो देखिएगा ये तमाम बातें जो हैं इस सेंटेंस के अंदर किस तरह ताबीर की गई हैं। He threw back the covers and sat up on his bed, his feet feeling along the cold floor, उसके पाँव ठंडे फर्श को महसूस कर रहे थे, टटोल या ठंडे फर्श पर टटोल रहे थे, for his house slippers, घर की चप्पल को। हाउस स्लीपर्स घर की चप्पल, घर की चप्पल से मुराद वो चप्पल जो इंसान घर में पहनता है। The telephone ringing insistently, इसी दौरान टेलीफोन भी मुसलसल बजे जा रहा था। A little distance away, थोड़ी दूरी पर। A little distance away, थोड़ी दूरी पर। He turned on the light, उसने लाइट को ऑन किया, and walked to the phone, और फोन की तरफ चलकर गया, and took down the receiver, और रिसीवर को उसने नीचे उठाया, रिसीवर को उस पर से नीचे उतारा, और उतार कर क्या कहा? This is Dr. Benson, he said, उन्होंने कहा डॉक्टर बेंसन बात कर रहा हूं, या दिस इज डॉक्टर बेंसन। जब आप फोन उठाते हैं और फोन पर बोलते हैं तो जब आप अपना नाम बताते हैं तो इसी तरीके से बताते हैं, दिस इज डॉक्टर बेंसन। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं तो मैं कहूंगा दिस इज बशीर स्पीकिंग, या दिस इज बशीर बात कर रहा हूं, तो सामने वाले को पता लग जाता है कि किससे बात हो रही है। तो दिस इज डॉक्टर बेंसन, ही सेड, उन्होंने कहा कि डॉक्टर बेंसन बात कर रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ गई, पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया क्या है कहानी का। चलिए आगे। द नवंबर विंड was bringing sounds of winter as it blew around the little white house. नवंबर की हवा, अभी हमारा भी नवंबर के ही महीने चल रहा है, ठंडी बस आगाज ठंडी का हुआ चाहता है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। यही मामला जो है अभी कहानी में भी है। द नवंबर विंड, नवंबर की हवा, was bringing, लेकर आ रही थी, साउंड्स ऑफ विंटर, सर्दी की आवाज को। सर्दी की आवाज को जब हवा चलती है तो आवाज आती है, तो उस आवाज मतलब उसी कैफियत को बता रहे हैं कि सर्दी, नवंबर की हवा सर्दी की आवाज को अपने साथ लेकर आ रही थी, एज इट ब्लू, जब वो चल रही थी, जब हवा चल रही थी, अराउंड द लिटिल व्हाइट हाउस, छोटे सफेद घर के इर्द गिर्द। यानी उस छोटे सफेद घर के इर्द गिर्द हवा के चलने पर यह एहसास हो रहा था कि ठंड आ रही है। द डॉक्टर गॉट इनटू हिज क्लॉथ्स, डॉक्टर अपने कपड़ों में घुस गया, यानी डॉक्टर ने अपने कपड़े पहने। ठीक है, डॉक्टर गॉट इनटू हिज क्लॉथ्स, डॉक्टर अपने कपड़ों के अंदर चला गया। ये ताबीर है, कहने का मतलब ये कि डॉक्टर ने अपने कपड़े पहने। ही वेंट टू द टेबल, वो टेबल की तरफ गया, एंड स्टेयर्ड अ मोमेंट एट हिज वॉच, एंड स्टेयर्ड, और घूरता रहा, अ मोमेंट, एक लम्हे तक, एट हिज वॉच, अपनी घड़ी पर, यानी अपनी घड़ी को जो है घूर कर देखता रहा। हिज स्पिरिट कंप्लेनिंग एट द जॉब अहेड ऑफ हिम, हिज स्पिरिट, उसकी रूह, कंप्लेनिंग, शिकायत कर रही थी, एट द जॉब अहेड ऑफ हिम, उसके आगे आने वाले काम पर, एट द जॉब अहेड ऑफ हिम, उसके सामने वाक़े या उसके सामने आने वाले या उसके आगे आने वाले, यानी आगे जो काम पेश नज़र था, पेश नज़र जो काम था या जिस काम के लिए वो जा रहा था, उस जॉब को लेकर उसकी रूह जो है अंदर से मान नहीं रही थी, यानी शिकायत कर रही थी। 2 o'clock, क्यों? 2 बज रहे थे रात के, 2 o'clock, 2 बजे। His mind also complained at the horrible hour, उसका दिमाग भी शिकवा कर रहा था, at the horrible hour, इस मनहूस घड़ी पर। ठीक है, horrible बोलते हैं खतरनाक, खौफनाक, इस खौफनाक घड़ी पर। ठीक है,
एंड ही वंडर्ड, और वो सोच रहा था, वाई चिल्ड्रन हैड टू बी बोर्न एट सच इम्प्रॉपर टाइम्स, कि बच्चों को क्यों ऐसे नामुनासिब वक्तों में पैदा होना पड़ता था। और वो सोच रहा था, एंड ही वंडर्ड, और वो सोच रहा था, वाई चिल्ड्रन हैड टू बी बोर्न, तो बच्चों को क्यों पैदा होना होता है एट सच इम्प्रॉपर टाइम्स, ऐसे नामुनासिब वक्त पर। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि किसी बच्चे की डिलीवरी का मसला था और उसके लिए कॉल आई थी और इसको जाना था। जाहिर सी बात है, ठंडी नवंबर की ठंडी रात है, रात के 2 बज रहे हैं, नींद का माहौल है। ऐसे में आदमी अपनी नींद के लिए क्या कुछ नहीं कुर्बान करता, और ऐसे में उसको जो है नींद कुर्बान करके, नींद से उठकर, कपड़े बदल के और सफ़र करके बच्चे की डिलीवरी के लिए जाना था। तो काफ़ी जो है इसको नागवार महसूस हो रहा था। खैर, ही टुक अप 2 स्मॉल हैंड बैग्स, उसने 2 छोटे दस्ती बैग, हैंड बैग, दस्ती बैग जो हाथ में उठा लेते हैं उसको बोलते हैं हैंड बैग, 2 दस्ती बैग जो है उसने उठाए। टुक अप उसने ले लिए, उठाए। द शॉर्ट पिल बैग, एक तो छोटा गोलियों वाला बैग, एज द पीपल ऑफ द टाउन न्यू इट, जैसा कि उस शहर के लोग उसको इसी नाम से जानते थे। यानी छोटा शहर था तो डॉक्टर को सब जानते थे, और डॉक्टर जो है आमतौर पे एक बैग, 2 बैग रखता था। एक बैग वो था जिसको लोग या उस शहर के लोग या उस गांव के लोग जो है पिल बैग, ठीक है, यानी गोलियों वाला बैग। पिल इंग्लिश में गोली को बोलते हैं, दवाई की जो गोली होती है। शॉर्ट पिल बैग, छोटा गोलियों वाला बैग, एज द पीपल ऑफ द टाउन न्यू इट, जैसा कि उस शहर के लोग उसको जानते थे। एंड द लॉन्ग ऑब्स्टेट्रिकल केस, और उसके पास एक लंबा जचगी वाला केस भी था, जैसे ब्रीफ केस होता है उस तरीके का केस था। ऑब्स्टेट्रिकल, ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं जचगी से मुताल्लिक, अमल जर्राही और जचगी से मुताल्लिक जो मामलात होते हैं, जो शोबा होता है मेडिसिन का, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। बच्चों के डॉक्टर को, या सॉरी जचगी से मुताल्लिक जो डॉक्टर होते हैं उसको ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से OBGYN भी बोलते हैं, यानी ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट। तो ऑब्स्टेट्रिकल केस जचगी से मुताल्लिक, इसके लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया ऑब्स्टेट्रिकल का जचगी से मुताल्लिक, यानी बच्चों की विलादत से मुताल्लिक। तो एक तो वो बैग था जिसके अंदर वो गोलियां वगैरह रखा करते, जैसे बुखार की, सर दर्द की, एंटीबायोटिक वगैरह वो गोलियां रखता था। दूसरा बैग जो था वो जचगी वाला था, वो ख़ास तौर पर जब किसी बच्चे की डिलीवरी वगैरह होनी होती थी तब लेकर जाता था। और उस शहर के लोग या उस गांव के लोग उसको बेबी बैग बोला करते थे। क्या बोला करते थे? बेबी बैग। द बेबी बैग दे कॉल्ड इट, वो लोग उसको बेबी बैग के नाम से पुकारा करते थे। दोबारा देखिएगा, 2 o'clock 2 बजे थे। हिज माइंड ऑल्सो कंप्लेन एट द हॉरिबल आवर, उसका दिमाग भी इस खौफनाक वक्त पर शिकवा कुना था। एंड ही वंडर्ड, और वो सोच रहा था, वाई चिल्ड्रन हैड टू बी बोर्न एट सच इम्प्रॉपर टाइम्स, कि बच्चों को ऐसे नामुनासिब वक्त पर क्यों पैदा होना पड़ता है। ही टुक अप 2 स्मॉल हैंड बैग्स, उसने 2 छोटे दस्ती बैग उठाए, ठीक है। द शॉर्ट पिल बैग, छोटा गोलियों वाला बैग, एज द पीपल ऑफ द टाउन न्यू इट, जैसा कि उस शहर के लोग जाना करते थे। एंड द लॉन्ग ऑब्स्टेट्रिकल केस, और एक लंबा जचगी वाला केस, यानी सूट केस, बैग। द बेबी बैग दे कॉल्ड इट, और वो लोग उसको बेबी बैग यानी बच्चे वाला बैग कहकर पुकारा करते थे। चलिए, डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड अ मोमेंट टू लाइट and then put the pack of cigarettes in his overcoat pocket. डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड अ मोमेंट, डॉक्टर बेंसन एक लम्हे के लिए रुके, टू लाइट जलाने के लिए, यानी सिगरेट जलाने के लिए। एंड देन, और फिर, पुट द पैक ऑफ सिगरेट्स, उन्होंने सिगरेट की डब्बी को रख दिया, इन हिज ओवरकोट पॉकेट, अपने ओवरकोट की जेब में। ओवरकोट बोलते हैं वो कोट जो आप सबसे ऊपर पहनते हैं, जैसे आपने कपड़े पहन लिए उसके ऊपर आपने कोई कोट पहना,
या जैकेट वैकेट पहन ली, उसके ऊपर से कोट, जहाँ पर सर्दी वगैरह ज्यादा पड़ती है तो वहां पर जैकेट वैकेट पहने तो उसके ऊपर से एक कोट डाल लेते हैं, उसको ओवरकोट बोलते हैं। तो ओवरकोट की पॉकेट में उन्होंने वो सिगरेट की डब्बी रख दी, सिगरेट पैक ऑफ सिगरेट बोलते हैं सिगरेट की डब्बी को। द विंड फेल्ट लाइक ए सर्जन्स नाइफ एट हिज फेस। हवा इस तरह महसूस हो रही थी जैसे किसी सर्जन की छुरी चेहरे पर चल रही हो। अ सर्जन्स नाइफ एट हिज फेस, सर्जन जर्राह, सर्जरी करने वाले को बोलते हैं, एट हिज फेस, उसके चेहरे पर। ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला, एंड रैन, और दौड़ता हुआ गया, बेंडिंग लो, नीचे झुककर, यानी इस तरीके से दौड़ते हुए, हवा से बचते हुए झुककर वो दौड़ते हुए गया। अराउंड द ड्राइव वे टू द गैराज, ड्राइववे के गिर्द से होते हुए गैराज तक। ड्राइववे घर का वो रास्ता जहाँ पर गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं, जैसे मेन सड़क आगे है और घर बीच में, घर जो है इधर है और बीच में सड़क से जोड़ने के लिए और गाड़ी वगैरह खड़े करने के लिए आमतौर पे आप देखेंगे अगर जहाँ पर तरतीब से घर बने हुए होते हैं, निज़ाम से बने होते हैं, तो वहाँ पर एक ड्राइववे भी होता है घर के आगे। तो ड्राइववे से गैराज तक जो है वो इस तरीके से झुक कर दौड़ते हुए गया। हिज कार स्टार्टेड विद डिफिकल्टी, उसकी कार परेशानी से स्टार्ट हुई। कफ्ड हाफ अ डजन टाइम्स, उसकी गाड़ी ने आधे दर्जन दफा, हाफ अ डजन टाइम्स, आधी दर्जन दफा खांसी ली, यानी कार ने खांसी ली, यानी कार को शुरू होने में दुश्वारी हो रही थी और कार जो है रुक रुक कर बंद हो जा रही थी, स्टार्ट होकर बंद हो जा रही थी। तो His car started with difficulty, उसकी कार दुश्वारी से शुरू हुई। Coughed half a dozen times, आधी दर्जन दफा तो उसने खांसा। As he drove down the, अच्छा जी, बल्कि शायद खांसी का ताल्लुक जो है वो क्या कहते हैं कार से ना करके उसी से कर ले, यानी डॉक्टर साहब से। His car started with difficulty, उसकी कार परेशानी से शुरू हुई। Coughed half a dozen time as he drove down the driveway, और वो आधी दर्जन दफा यानी 6 दफा वो खांसे। As he drove down, जब वो ड्राइव करके, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव। As he drove down the driveway, जब वो ड्राइववे से गाड़ी चलाकर निकले। But then, लेकिन फिर began to run more smoothly as he turned down Grass Street, लेकिन फिर उनकी कार जो है ज्यादा आसानी से और ज्यादा रवानी से, more smoothly, ज्यादा रवानी से, क्या दिक्कत है इसको, और फिर उनकी कार ज्यादा रवानी से चलने लगी। as he turned down the Grass Street, जब वो ग्रास स्ट्रीट पर गए। and on to the deserted highway, और फिर ग्रास स्ट्रीट से होते हुए सुनसान हाईवे पर पहुंच गए। जी एक बार फिर से कफ का जो ताल्लुक है वो गाड़ी से ही सही बैठ रहा है, ठीक है, यानी गाड़ी को शुरू में चलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर जब वो ग्रास स्ट्रीट पर आई और फिर हाईवे पर आई तो फिर वो अच्छे से रवानी से वो अच्छे से चलने लगी। डिजर्टेड, यहाँ पर लफ्ज आया डिजर्टेड, डिजर्टेड के माने सुनसान, खाली, सूना। डिजर्टेड हाईवे, सुनसान हाईवे या एक्सप्रेस वे। मिसेस ऑट सॉरली, ये भी एक कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर, इसका नाम आप याद रखिएगा। एक तो डॉक्टर बेंसन हो गए अब तक, और दूसरा अब यहाँ पे कौन आ रहे हैं, मिसेस ऑट सॉरली। ये लफ्ज पढ़ा जाता है मिसेस ऑट सॉरली। अमेरिका वगैरह में या जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पर रिवाज जो है वो ये है कि किसी की वाइफ को उसके हस्बैंड के नाम से बुलाते हैं मिसेस लगाकर। मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम है अहमद, ठीक है, तो अहमद की वाइफ का नाम है मान लीजिए
क्या? हाँ, खालिदा। चलिए, अफजाल साहब ने बताया है, इसका कुछ मकसद होगा। अहमद की वाइफ है खालिदा। अब खालिदा को या खालिदा को खिताब करने के लिए खालिदा ना बोलकर क्या बोल देते हैं? मिसेस अहमद। क्या बोल देते हैं? मिसेस अहमद। तो एक तरीका होता है खिताब करने का, से मिस्टर अहमद और मिसेस अहमद। मिस्टर अहमद तो अहमद साहब खुद हो गए, और मिसेस अहमद हो गई मोहतरमा खालिदा, जो कि मिस्टर अहमद की वाइफ है। तो ये एक तरीका होता है। ऐसे यहाँ पर आप देखें मिसेस ओट सोरली, तो ओट सोरली दरअसल आदमी का नाम होता है, लेकिन उनकी जो वाइफ होती है उसको मुखातब क्या है? मिसेस ओट सोरली। मिसेस ओट सोरली who Dr. Benson was on his way to visit. मिसेस ओट सोरली जिनको डॉक्टर बेंसन डॉक्टर बेंसन देखने के लिए जा रहे थे, या जिनको देखने के लिए रास्ते में थे, ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट अ डजन चिल्ड्रेन, उनके पहले से ही 1 दर्जन बच्चे थे। हिम्मत की बात है, और जांफिशानी की बात है कि उनके 1 दर्जन पहले से ही बच्चे थे। बट इट सीम्ड टू द डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर को ऐसा लगता था, that never once had she had a baby in good weather, लेकिन डॉक्टर को ऐसा लगता था कि कभी भी उनका कोई भी बच्चा अच्छे मौसम में पैदा नहीं हुआ, nor in daylight, ना ही दिन की रोशनी में पैदा हुआ। सब जो है कभी रात की पैदावार है, और कभी जो है किसी खराब मौसम की। तो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब को ऐसा लगता था। मिसेस ओट सोरली जिनको देखने के लिए डॉक्टर बेंसन रास्ते में जा रहे थे, ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट अ डजन चिल्ड्रेन, उनके पहले से ही 1 दर्जन बच्चे थे। बट इट सीम टू द डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर को ऐसा लगता था, दैट नेवर वंस हैड शी हैड अ बेबी इन गुड वेदर, कि उनका कभी भी कोई बच्चा अच्छे मौसम में पैदा नहीं हुआ। नॉट इन डे लाइट, ना ही दिन की रोशनी में पैदा हुआ। एंड वाइल डॉक्टर बेंसन वॉज ए कंट्री डॉक्टर, और जबकि डॉक्टर बेंसन एक देहात के रहने वाले डॉक्टर थे, ही वॉज स्टिल अ यंग मैन, अभी भी वो एक नौजवान आदमी थे। एंड कुडंट फाइंड द प्लेजर दैट हिज फादर द ओल्ड डॉक बेंसन हैड फाउंड इन सीइंग ऑट द फादर। और हाँ, अभी भी वो एक नौजवान शख्स थे। एंड कुडंट फाइंड द प्लेजर, और उनको वो खुशी नहीं मिलती थी, जो उनके वालिद यानी डॉक्टर साहब के वालिद, द ओल्ड डॉक बेंसन, पुराने या बूढ़े डॉक्टर बेंसन को मिला करती थी, इन सीइंग ऑट साहब से मिलने में, जो के फादर थे। ऑलवेज 2 or 3 बेबीज बिहाइंड इन पेमेंट ऑफ हिज बेबी बिल्स, वो हमेशा 2 या 3 बच्चे पीछे रहते थे अपने बच्चों की बिल की अदायगी में, बेबी बिल्स। ठीक है, यानी उनका मसला यह था कि बच्चे उनके यहाँ मुसलसल होते रहते थे, लेकिन बच्चों की डिलीवरी के लिए डॉक्टर साहब जो आया करते थे, उनकी पेमेंट वो टाइम पर नहीं करते थे। मान लीजिए बच्चा नंबर 8 पैदा हुआ है, तो बच्चे नंबर 5 की पेमेंट कर रहे हैं अभी, या बच्चा नंबर 12 अगर पैदा हुआ है, तो अभी बच्चा नंबर 10 की ही पेमेंट जा रही है। तो 2-3 बच्चों की पेमेंट जो है बच्चों की, वो पीछे रहा करती थी उनकी। ठीक है, खैर बड़ा ही क्या कहते हैं, गौर फिक्र का मामला है ये। लेकिन चलिए, यहाँ पर एक सेक्शन जो है पूरा हो गया, और सेक्शन कंप्लीट होने पर कुछ ये क्वेश्चंस हैं। ये फाइल डाउनलोडेड है कहीं पर, ये लेसन कहीं पर डाउनलोड है? एक और खोलिएगा इसका, इसी का एक और वर्जन।
खुल गया? 2 हो गए ये। इसका फुल स्क्रीन खत्म कीजिए। इसका वो खत्म कीजिए जरा फुल स्क्रीन। ऐसी ठीक। पेज नंबर है ये कितना? 71। अगर आप पेज नंबर 71 पर आएंगे, देखें हर सेक्शन के बाद इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अब ये चैप्टर नंबर 8 है, तो चैप्टर नंबर 8 के बाद 8.1 फिर 8.2 दूसरे सेक्शन में इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, इनके जवाब इसी लेसन में जब आगे आप नीचे जाएंगे, जैसे आप आए पेज नंबर 71 पर, ये पेज नंबर 71 है, तो यहाँ पर आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। 8.1 है, तो ये 8.1 के जवाब है यहाँ पर। अब सवाल क्या है देखिएगा, सवाल है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं ये सच हैं या झूठ है। ट्रू है तो टी लिखें, फॉल्स है तो एफ लिखें। पहला स्टेटमेंट, द डॉक्टर इन द स्टोरी वॉज एन एल्डरली मैन। स्टोरी के अंदर जो शख्स हैं, जो डॉक्टर हैं, वो एक बूढ़े शख्स हैं। ये सही है या गलत है? इसका जवाब ये है कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी हमने कहानी में पढ़ा थे कि डॉक्टर साहब अगरचे देहात में रहते थे, लेकिन फिर भी वो एक नौजवान शख्स थे और उनको वो खुशी नहीं मिलती थी जो इनके वालिद पुराने या बूढ़े डॉक्टर जो थे उनको मिलती थी। तो ये हमारा 1 में आप देखें तो पहला आंसर है हमारा क्या? एफ, यानी फॉल्स। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हिज फादर हैड बीन अ कंट्री डॉक्टर टू। उसके वालिद भी एक देहात के डॉक्टर थे। जी हाँ, ये बात सही है, उसके वालिद भी काम क्या करते थे, वो भी डॉक्टर थे। और अभी जैसा कि हमने जिक्र किया, ओल्ड डॉक्टर बेंसन के नाम से क्या कहते हैं, वो मशहूर थे। तीसरा क्वेश्चन, तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू, टी लिख देंगे। अगला सवाल, द डॉक्टर लाइक्ड लेट नाइट कॉल्स। डॉक्टर को देर रात की कॉल पसंद थी। पसंद थी या नापसंद थी? जाहिर सी बात है उन्हें पसंद नहीं थी। वो बड़े ही नाखुशगवार मूड में थे कि क्यों पता नहीं मिसेस ओडली के सारे बच्चे जो है, 1 दर्जन बच्चे थे, सारे बच्चे जो है वो ख़राब मौसम में पैदा होते थे या ख़राब रोशनी में पैदा होते थे। कोई भी सही मौसम में और दिन में पैदा नहीं होता था। तो इस बात को लेकर वो उनका दिमाग, उनकी रूह भी शिकायत कर रही थी उनसे कि उनको जो है सफ़र करना पड़ रहा था। तो जाहिर सी बात है उन्हें वो पसंद नहीं था। द डॉक्टर लाइक्ड लेट नाइट कॉल्स। डॉक्टर को लेट नाइट यानी देर रात की कॉल पसंद थी। जवाब है फॉल्स, नहीं, पसंद नहीं थी। द डॉक्टर कैरीड 2 बैग्स ऑन हिज विजिट्स। डॉक्टर अपनी विजिट्स पर 2 बैग जो है वो साथ लेकर जाया करते थे। ये जवाब जो है ट्रू है, सही है। ठीक है। अगला सवाल है, मिसेस ऑट सॉर्ली वॉज हैविंग हर फर्स्ट बेबी। मिसेस ऑट सॉर्ली का पहला बच्चा हो रहा था। ये जवाब सही है या गलत है? तो आप जानते ही हैं कि ये जवाब गलत है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। मिसेस ऑटली के पहले भी 1 दर्जन बच्चे हो चुके थे और उनकी बेबी बिल में पेमेंट जो है वो हमेशा पीछे चला करती थी। अब
कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, इनका आंसर आपको मुख्तसरन देना है। आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली, इन सवालों के जवाब मुख्तसरन दीजिए। क्या है पहला सवाल? एट व्हाट टाइम डिड डॉक्टर बेंसन रिसीव द कॉल? डॉक्टर बेंसन ने कितने बजे कॉल उठाई? ये कॉल डॉक्टर बेंसन को कितने बजे आई? तो उन्होंने घड़ी में टाइम देखा था, तो कितने बज रहे थे? 2 o'clock, 2 बजे। तो डॉक्टर बेंसन रिसीव द कॉल एट 2 o'clock, ऐसा आप बोल सकते हैं। अगला सवाल, हु डिड ही विजिट? वाई? किनको उन्होंने विजिट किया, यानी किन के पास वो जा रहे थे और क्यों? तो इसका जवाब भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ही वॉज विजिटिंग मिसेज सॉरली, मिसेज ऑट सॉरली टू डिलीवर हर बेबी। ठीक है, क्यों जा रहे थे? टू डिलीवर हर बेबी, उनके बच्चों की डिलीवरी कराने के लिए जा रहे थे। तो मिसेज ऑट सॉरली या मिसेज सॉरली जो है उनका नाम था, और उनकी बच्चे की विलादत कराने के लिए वो जा रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट डिड द डॉक्टर कैरी इन हिज बैग्स? डॉक्टर अपने बैग्स में क्या सामान उठाए हुए थे, क्या लेकर जा रहे थे? तो पिल्स, गोलियां, एंड सर्जिकल थिंग्स, ट्रीटमेंट्स। वो जो है अपने उसमें गोलियां ले जा रहे थे, और ऑब्स्टेट्रिक्स जो होती हैं, यानी जच्चगी से मुतालिक जो चीज़ें होती हैं, ऑब्स्टेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, यानी जच्चगी से मुतालिक और डिलीवरी कराने के लिए जो आलात होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, वो लेकर जा रहे थे। ठीक है जी। अगला सवाल, डिड द डॉक्टर रिसीव प्रॉम्प्ट पेमेंट? क्या डॉक्टर को फौरी पेमेंट मिल जाया करती थी? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चलता है? यानी जो भी आपको जवाब दे रहे हैं, आपको कैसे पता चल रहा है? क्या फौरन उनको मिल जाती थी? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, फौरन उनको पेमेंट नहीं मिलती थी। नो, द डॉक्टर डिड नॉट गेट प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रीवियस बिल्स वर पेंडिंग पेमेंट। ठीक है, पिछले बिल थे जो जिनकी पेमेंट अभी पेंडिंग थी। ये तमाम सवालात हो गए आपके। चलिए, अब आप सेक्शन 2 जो है इसका शुरू करते हैं हम, और इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट करेंगे हम। हाउ डू यू थिंक द स्टोरी प्रोसीड्स? आपको कैसे लगता है कि कहानी आगे चलती है? विल इट बी अबाउट मिसेज और मिस्टर सॉरली? क्या आपको लगता है कि ये कहानी मिसेज या मिस्टर सॉरली के बारे में होगी? और विल देयर बी अ चांस मीटिंग विद समवन एल्स? या कोई ऐसा चांस है कि कोई और दूसरा शख्स जो है इस कहानी के अंदर मिले, कोई और शख्स भी मिले? रीड अहेड टू फाइंड आउट, आगे पढ़िए पता लगाने के लिए। चलिए आगे क्या होता है, यहाँ से कहानी दोबारा कंटिन्यू होती है। इट वॉज अ लॉन्ग राइड टू द सॉरली फार्म एट द साइट ऑफ, अच्छा जी, इट वॉज अ लॉन्ग राइड टू द सॉरली फार्म। सॉरली फार्म जाना जो है, सॉरली फार्म का रास्ता था। सॉरली फार्म एक लंबी राइड थी, यानी वो बहुत दूरी पर था वो। अच्छा, जब ये जा रहा था और जाहिर सी बात है सफर लंबा था और रात का सन्नाटा था, तो इनको एक आदमी नजर आया। एंड द साइट ऑफ अ मैन, और एक आदमी का नजारा, यानी एक आदमी का नजर आना, वॉकिंग अलोंग द कंट्री रोड, उस देहात के रोड पर चलते हुए, एज सीन, जैसा कि नजर आ रहा था, जस्ट अहेड, ठीक सामने, बाय द लाइट्स ऑफ द कार की रोशनी से, वॉज अ वेलकम रिलीफ। ये एक अच्छी क्या कहते हैं, सुकून की बात थी। ठीक है, एक वेलकम रिलीफ था, यानी जब उस आदमी को इन्होंने देखा तो इनको अच्छा लगा कि चलो ये एक लंबा सफर है, एक आदमी आ रहा है, इनको भी मैं साथ ले लेता हूँ। इट वॉज अ वेलकम रिलीफ टू द डॉक्टर, ये डॉक्टर के लिए एक खुश आइंद बात थी, एक सुकून की और आसानी की बात थी। ही स्लोड डाउन, डॉक्टर साहब जो है उन्होंने गाड़ी धीरे की, एंड लुक्ड एट द मैन, और उस आदमी को देखा जो वॉकिंग अलोंग, चल रहा था, विद डिफिकल्टी, मुश्किल से, अगेंस्ट द विंड, हवा के रू के खिलाफ, यानी हवा चल रही थी, हवा के खिलाफ जो है ये अपना सफर जारी किए हुआ था। अ लिटिल पैकेज अंडर हिज आर्म, और उसने अपने बाजू में एक छोटा
पैकेज भी लिया हुआ था, यानी छोटा सा सामान भी उसने कुछ उठाया हुआ था। Coming alongside, डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड। साइड पर लगाते हुए, साइड पर आते हुए डॉक्टर बेंसन रुक गए। एंड इनवाइटेड द मैन टू राइड, और उस आदमी को मदऊ किया कि वो सवार हो जाए। द मैन गॉट इन, आदमी अंदर आ गया। आर यू गोइंग फार, आस्क्ड द डॉक्टर। डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या आप दूर जा रहे हैं? तो उस मुसाफिर ने जवाब दिया, आई एम गोइंग ऑल द वे टू डिट्रॉयट, मैं डिट्रॉयट तक जा रहा हूं। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा, अ रादर थिन मैन, जो कि थोड़ा पतला सा आदमी था, विद स्मॉल ब्लैक आईज, काली छोटी आंखों वाला, जिसकी काली छोटी आंखें फिल्ड विद टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई थी, फ्रॉम द विंड, हवा की वजह से। हवा चल रही थी तो हवा की वजह से आंखों में आंसू आ रहे थे, तो उसकी पतली छोटी आंखें आंसू से भरी हुई थी। कुड यू गिव मी अ सिगरेट, क्या आप मुझे एक सिगरेट दे सकते हैं? डॉक्टर बेंसन अनबटन्ड हिज कोट, डॉक्टर बेंसन ने अपने कोट का बटन खोला। देन रिमेंबर्ड द सिगरेट इन द आउटर पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट, फिर उनको याद आया कि सिगरेट जो है वो उनके बाहर वाली पॉकेट में है, उनकी ओवरकोट की, यानी ऊपर जो ओवरकोट पहना हुआ था, उनको याद आया कि मैंने सिगरेट जब जलाई थी तो मैंने ओवरकोट की जेब में ही रख दी थी, और इन्होंने बटन भी खोल लिया था, तो उनको याद आया। तो फिर उन्होंने क्या किया, ही टुक आउट द पैकेट, उन्होंने पैकेट को निकाला, एंड गेव इट टू द राइडर, और उस मुसाफिर को दिया। हु देन लुक्ड इन हिज ओन पॉकेट्स फॉर अ मैच, जिसने फिर अपनी ही पॉकेट में माचिस की तलाश की, यानी जब सिगरेट मिली तो अपनी पॉकेट में फिर वो मुसाफिर जो है लाइट जला माचिस देखने लगा। When the cigarette was lighted, जब सिगरेट जल गई, the man held the packet a moment, then asked, तो उस आदमी ने 1 मिनट के लिए उस सिगरेट के पैकेट को, सिगरेट के डब्बे को पकड़े रखा, फिर पूछा, Do you mind, mister, if I take another cigarette for later? आपको बुरा तो नहीं लगेगा, डू यू माइंड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा जनाब, मिस्टर जनाब, इफ आई टेक अनदर सिगरेट, अगर मैं एक और सिगरेट ले लूं, फॉर लेटर, बाद के लिए, ठीक है जी। डू यू माइंड इफ आई टेक अनदर सिगरेट फॉर लेटर, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा जनाब अगर मैं एक और सिगरेट ले लूं बाद के लिए? द राइडर शुक द पैकेट, राइडर ने, मुसाफिर ने फिर सिगरेट के डब्बी को हिलाया, टू रिमूव अनदर सिगरेट, दूसरी सिगरेट निकालने के लिए, विदाउट वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू आंसर, डॉक्टर को जवाब देने का इंतजार किए बगैर, यानी उसने सवाल तो पूछा, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर साहब कुछ जवाब देते, कुछ बोलते, वो पहली सिगरेट निकाल चुका था, जो कि जाहिर सी बात है एक अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर बेंसन फेल्ट अ हैंड टच हिज पॉकेट, डॉक्टर बेंसन को उनकी जेब, क्या कहते हैं, जेब पर कुछ छूने का एहसास भी हुआ है, यानी ऐसा लगा कि उसने उनकी जो जेब है उसको छुआ, पॉकेट को छुआ। डॉक्टर बेंसन फेल्ट अ हैंड, डॉक्टर बेंसन को एक हाथ महसूस हुआ, टच, छूता हुआ, हिज पॉकेट, उनकी पॉकेट को। I'll put them back in your pocket, मैं इनको, यानी ये सिगरेट जो है, इनको वापस आपकी पॉकेट में रख देता हूं, उस आदमी ने बोला। The little fellow said, उस छोटे आदमी ने बोला। डॉक्टर बेंसन पुट हिज हैंड डाउन क्विकली टू रिसीव द सिगरेट्स, डॉक्टर बेंसन ने अपने हाथ को जल्दी से नीचे किया, टू रिसीव द सिगरेट्स, सिगरेट्स लेने के लिए, एंड वॉज अ लिटिल इरिटेटेड, और थोड़ा सा उनको गुस्सा भी आया, टू फाइंड देम ऑलरेडी इन हिज पॉकेट, कि जेब में सिगरेट जो है उसने ऑलरेडी रख दी थी, यानी उसने जेब में भी हाथ डाल दिया था उनके। A few minutes later, कुछ मिनट के बाद, डॉक्टर बेंसन से, डॉक्टर बेंसन ने कहा, so you are going to Detroit, आप डिट्रॉयट जा रहे हैं? I'm going out to look for work in one of the automobile plants. जी हाँ, मैं I'm going out, मैं बाहर जा रहा हूं, to look for work, काम की तलाश में, in one of the automobile plants,
अपने ऑटोमोबाइल प्लांट्स, एक ऑटोमोबाइल प्लांट्स में, ऑटोमोबाइल प्लांट्स बोलते हैं गाड़ियों की, जहाँ पर गाड़ियाँ बनती है, ठीक है, कार वगैरह या इस तरह की जो गाड़ियाँ बनती है, जिस जो क्या कहते हैं ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जो बनती हैं उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल प्लांट्स। आई एम गोइंग आउट टू लुक फॉर वर्क इन वन ऑफ द ऑटोमोबाइल प्लांट्स, मैं बाहर काम की तलाश में जा रहा हूँ एक गाड़ी के प्लांट में, एक ऑटोमोबाइल प्लांट में। आर यू अ मैकेनिक? आस्क्ड द डॉक्टर, डॉक्टर ने पूछा कि क्या आप मैकेनिक हैं? मोर और लेस आई हैव बीन ड्राइविंग ए ट्रक सिंस द वॉर एंडेड। कमोबेश, मोर और लेस कमोबेश, आई हैव बीन ड्राइविंग अ ट्रक, मैं ट्रक चलाता रहा हूं, सिंस द वॉर एंडेड, जब से जंग खत्म हुई है। बट आई लॉस्ट माई जॉब, लेकिन मेरी जॉब चली गई, अबाउट अ मंथ अगो, तकरीबन 1 महीना पहले, यानी 1 महीने पहले मेरी जॉब जो है वो खत्म हो गई। वर यू इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर, क्या आप जंग के दौरान आर्मी में थे, यानी फौज में थे? या जी। आई वॉज इन द एम्बुलेंस सेक्शन, मैं एम्बुलेंस सेक्शन में था। राइट अप एट द फ्रंट, ठीक फ्रंट पर, यानी जंग में मैं फ्रंट लाइन पर होता था, जो भी जख्मी होते थे उनको एम्बुलेंस में डालकर लेकर जाया करता था। राइट अप एट द फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट पर। ड्रोव एन एम्बुलेंस फॉर 4 years, और एक एम्बुलेंस मैंने 4 साल तक चलाई। इज दैट सो? अच्छा ऐसी बात है, इज दैट सो, ऐसी बात है, सेड डॉक्टर बेंसन, डॉक्टर बेंसन ने कहा। आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, मैं भी एक डॉक्टर ही हूं। डॉक्टर बेंसन इज माई नेम, डॉक्टर बेंसन मेरा नाम है। ठीक है जी, बातचीत चल रही है, बढ़िया, ठीक है। आई थॉट दिस कार स्मेल्ड लाइक पिल्स, मुझे लगा कि ये कार जो है इसमें से गोलियों जैसी बदबू आ रही है। I thought this car smelled like pills. The man laughed. और वो आदमी फिर हंसने लगा, यानी आदमी हंसते हुए कहा कि मुझे तभी लगा कि क्या कहते हैं गाड़ी में से जो है ये गोलियों की बदबू क्यों आ रही है, आप डॉक्टर हैं इसीलिए। Then he added, फिर उसने मजीद कहा, मजीद इजाफा किया, more seriously, और ज्यादा सीरियस होकर, My name is Evans, मेरा नाम एवंस है। They rode along silently for a few minutes. फिर उन्होंने अपना सफर जारी रखा खामोशी के साथ, for a few minutes, कुछ मिनट तक के लिए। And the rider moved himself, और वो मुसाफिर, उस मुसाफिर ने अपने आप को हिलाया, in his seat, अपनी सीट में, and placed his package on the floor, और अपने पैकेज को, यानी जो भी उसका सामान था उसको फर्श पर रख दिया। यानी सीट में वो थोड़ा बहुत हिला जुला, और जो सामान उसने उठा रखा था, हाथ में पकड़ा हुआ था, उसको फर्श पर रख दिया। एज द मैन लीन्ड ओवर, जब आदमी आगे की तरफ झुका, डॉक्टर बेंसन caught his first good look at the small cat like face. तो जब वो आगे की तरफ झुका आदमी, तो डॉक्टर बेंसन को पहली दफा अच्छे से उनका चेहरा, उसका छोटा सा बिल्ली जैसा चेहरा अच्छे से नजर आया। पहले से वो मतलब अच्छी तरह से चेहरा नजर नहीं आया था अब तक, और अब जाकर जो है उनको चेहरा ठीक से नजर आया। द डॉक्टर ऑल्सो नोटिस्ड, डॉक्टर ने यह भी नोटिस किया, द डॉक्टर ऑल्सो नोटिस्ड द लॉन्ग डीप स्कार ऑन द मैन्स चीक, डॉक्टर ने एक लंबा गहरा जख्म का निशान भी उस आदमी के गाल पर नोटिस किया, यानी उस आदमी के गाल पर एक लंबा सा गहरा सा जख्म का निशान भी लगा हुआ था। ब्राइट एंड रेड लुकिंग, जो कि चमकता हुआ था, और ब्राइट का माना होता रोशन, जैसे आपके मोबाइल की ब्राइटनेस होती है ना, रोशनी, वही ब्राइट रोशन या चमकता हुआ। एंड रेड लुकिंग, और लाल दिखने वाला। एज दो, गोया के, जैसे के, इट वर ऑफ रिसेंट ओरिजिन, गोया के ये अभी हाल फिलहाल में ही लगा हो, हाल फिलहाल का ही ये लगा हुआ हो ये जख्म। ही थॉट ऑफ मिसेस ऑर्टसोरली, उन्हें यानी डॉक्टर साहब को मिसेस ऑर्टसोरली का ख्याल आया। एंड रीच्ड फॉर हिज वॉच, और अपनी घड़ी की तरफ, अपनी घड़ी के लिए वो पहुंचे।
अपनी घड़ी के लिए पहुंचे, यानी अपनी घड़ी निकालने की उन्होंने कोशिश की कि देखूं टाइम कितना हो गया है यार। तो 2 बजे वो चले थे, अब वो देख रहे थे कि टाइम कितना हो गया है। His fingers went deep into his pocket. उनकी उंगलियां उनके पॉकेट में गहराई तक नीचे गईं। Before he realized, इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ, that his watch was not there, कि उनकी घड़ी तो जेब में थी ही नहीं। जब ये सब बात हुई तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला कि चलो जेब में से घड़ी निकाल कर देखूं कि टाइम कितना हुआ है, कितने देर हो गई है। बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए जा रहे थे। जब उन्होंने जेब में हाथ डाला तो देखा कि घड़ी जेब में थी ही नहीं, तो इनको शक हो गया। यहीं से जो है क्या कहते हैं, सबक का नाम पड़ा है अ केस ऑफ सस्पिशन। ठीक है, सबक अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ है। सेक्शन 2 के कंप्लीट होने पर यहाँ पर कुछ सवालात हैं, वो सवालात देखिएगा। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि मुंदरज झेल बयानात सच्चे हैं या झूठे हैं, सही हैं या गलत हैं। एक बार फिर से, आप वैसे तो पढ़ा, जो कुछ आपने पढ़ा है उसकी बुनियाद पर ये बता ही सकते हैं सही है गलत है, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफर्म करना हो तो इसमें चेक योर आंसर वाले सेक्शन पे आप जाकर, ये सफा नंबर 71 पे शुरू हो रहा है, जाकर इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 8.2 पर जाकर आप देख सकते हैं। क्या है पहला सवाल, अ मैन आस्क्ड द डॉक्टर फॉर अ लिफ्ट इन हिज कार। एक आदमी ने डॉक्टर से लिफ्ट मांगी उनकी कार में। क्या उस आदमी ने डॉक्टर साहब से लिफ्ट मांगी थी? जवाब है नहीं, नहीं मांगी थी, बल्कि डॉक्टर साहब ने खुद उनको देखकर उनको लगा, उनको एक वेलकम रिलीफ मिला और उन्होंने खुद ऑफर किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। एफ लिखेंगे, फॉल्स, गलत है। ठीक है जी। यहाँ पर टी लिखा हुआ है लेकिन ये फॉल्स है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को जज करके क्या कहते हैं, लगा सकते हैं साहब। अ मैन आस्क्ड द डॉक्टर फॉर अ लिफ्ट इन हिज कार, ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। वहां पर ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू ही लिखा है 8.2, जी हाँ टी ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है। आगे देखें, द मैन वॉज क्राइंग बिकॉज ही बैडली वॉन्टेड अ सिगरेट। आदमी रो रहा था क्योंकि उसको सिगरेट की बेहद ज़रूरत थी। ये भी फॉल्स है, आदमी रो तो नहीं रहा था, अगरचे वो सिगरेट की उसको सख्त ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी वो रो नहीं रहा था। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं ये, यहाँ पर तो एफ सही लिखा है। चलिए, Evans was now working as a mechanic in an automobile plant. Evans अब एक ऑटोमोबाइल प्लांट में यानी गाड़ी की कंपनी में मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा था। ऑलरेडी काम कर रहा था? नहीं, वो ऑलरेडी काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो काम ढूंढने के लिए जा रहा था। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा, फॉल्स। द डॉक्टर ऑफर्ड हिम 2 cigarettes. डॉक्टर ने उसको 2 सिगरेट पेश की थी। ये भी फॉल्स है, डॉक्टर ने उसको 2 सिगरेट पेश नहीं की थी, डॉक्टर ने उसको सिगरेट की डब्बी दी थी, उसने खुद 2 सिगरेट निकाल ली थी। ठीक है जी। इवंस हैड बीन एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन द आर्मी। इवंस आर्मी में एम्बुलेंस ड्राइवर रहा था, ये सही है, ये ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवालों का जवाब जो कुछ पढ़ा है उसकी बुनियाद पर आप निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल मसला नहीं है। और इसी तरीके से पूरी किताब में इसी तरीके से सवाल जवाब का पैटर्न रहता है। अगर सबक लंबा है तो सेक्शंस में उसको बांट दिया जाता है, फिर हर सेक्शन के बाद उसी सेक्शन से मुतालिक सवाल लेते हैं और आप उसकी बुनियाद पर जो कुछ आपने सेक्शन में पढ़ा उसकी बुनियाद पर उसके जवाब निकाल सकते हैं। 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली 55 to 60 वर्ड्स। 55 से 60 अल्फाज में सवालों का जवाब मुख्तसरन दीजिए। ए, Why did the doctor invite the man in? उस आदमी ने डॉक्टर को अंदर क्यों बुलाया था? ठीक है, 55 से 60 लफ्ज। 55 से 60 लफ्ज ज्यादा नहीं होते हैं, 55 से 60 लफ्ज जो हैं क्या कहते हैं, 2 ही सेंटेंस बनेंगे मुश्किल से, और 2 भी छोटे छोटे,
और या फिर ये कि एक बड़ा सेंटेंस भी आप उसको बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसी को आप बोलें, द डॉक्टर सॉ द मैन वॉकिंग इन द विंडी या इन अ विंडी नाइट, ठीक है, and he saw the man walking with difficulty against the wind. Seeing a man walking in such a weather was a welcome relief for the doctor, and he offered a lift to the man. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने अल्फाज में कर सकते हैं। Man was walking in bad weather, यहाँ पर लिखा हुआ जवाब में, यानी आदमी बुरे मौसम में चल रहा था, इसलिए डॉक्टर ने उसको मदऊ कर लिया, बुला लिया। B. How many cigarettes did the man take? Did the doctor like it? How did you know? How do you know? How many cigarettes did the man take? आदमी ने कितनी सिगरेट्स निकाली थी? The man first took one cigarette, and then before the doctor could give him permission for the second cigarette, he took out another cigarette, and the doctor did not like it. ठीक है, the doctor felt a bit frustrated, more so because he inserted, or he put the packet of cigarette into his pocket without his permission. ठीक है, what irritated the doctor about the man? अगला सवाल है कि कौन सी बात जो है डॉक्टर ने डॉक्टर को इरिटेट कर रही थी उस आदमी के बारे में। ठीक है, कौन सी बात? सबसे पहले उसका 2 सिगरेट लेना बगैर इजाज़त के और फिर जेब में हाथ डाल देना, ये बात जो है डॉक्टर को इस बात ने इरिटेट किया था। Who was Evans? Evans कौन था? Where was he going? Evans was an ambulance driver who worked in the front line during the war, and he was going to Detroit. इस तरीके से आप सवालों के जवाब बना सकते हैं, लेकिन सवालों का जवाब बनाने के लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, सेंटेंस बनाना आना चाहिए, अल्फाज मानी का ज़ख़ीरा होना चाहिए। और आपको अगर ये सब चीज़ें सीखनी हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारी 4:30 से 5:30 वाली क्लास को, जिसमें हम सेंटेंस बनाना और सेंटेंस को किस तरीके से तरतीब दे सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या अज्जा होते हैं, वो सब चीज़ें सिखा रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया है। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी जुमला हुक्मिया बनाना उसमें सिखाया जा रहा है। अल्फाज मानी और एक्सरसाइज भी उसके अंदर दी जाती है ताकि तलबा अच्छे से याद कर सकें और सेंटेंस बनाने की मश्क जारी रख सकें। Pick out 2 expressions from the passages that show the doctor was suspicious of Evans. इस इबारत के टुकड़े में से 2 एक्सप्रेशन यानी 2 ताबीरात ऐसी निकालिए that show, जो इस बात को जाहिर करती हों कि डॉक्टर को इवांस पर शक हो रहा था। एक तो जब डॉक्टर ने उसके हुलिये को देखा था, जब उसका चेहरा सही से देखा तो देखकर जो है डॉक्टर को थोड़ा सा शक का सा एहसास हुआ कि उसके चेहरे पर ज़ख्म लगा हुआ है और चेहरा भी जो है कोई बहुत ज़्यादा कबूल सूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा उसका जो रवैया था कि उसने सिगरेट बगैर दूसरी भी मांग ली और उसकी जेब में हाथ डाल दिया वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल कैट लाइक फेस, छोटा बिल्ली जैसा चेहरा। अब छोटा बिल्ली जैसा चेहरा ये डॉक्टर बयान कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर चेहरा पसंद नहीं आया तभी बोल रहा है ना वो बिल्ली जैसा मुंह, तो बिल्ली जैसा मुंह, इस बात से भी, इस एक्सप्रेशन से ये जाहिर हो रहा है कि डॉक्टर को वो आदमी पसंद नहीं था। और दूसरा ये लॉन्ग डीप स्कार ऑन द मैन्स चीक, उस आदमी के गाल पर एक लंबा गहरा जख्म का निशान। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला सवाल, Why did the doctor reach for his watch? डॉक्टर अपनी घड़ी के लिए क्यों पहुंचा था, यानी क्यों उसने अपनी जेब में हाथ डाला था? ठीक है, जाहिर सी बात है टाइम देखने के लिए, क्योंकि वो
he was on his way to visit Mr. or Mrs. Otsortley. ठीक है, he just wanted to check the time. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, to see, अच्छा, to see how far from Sorley Farm he was, ये देखने के लिए कि Sorley Farm से कितना दूर था वो. चलिए अगला सवाल. Did the doctor find his watch? No. Doctor did not find his watch. Doctor found that the watch was not there. What do you think he thought? आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या सोचा? ठीक है, जाहिर सी बात है इस कहानी से, कहानी के और डॉक्टर ने जिन अल्फाज का इंतखाब किया था उससे लगता है कि द डॉक्टर वॉज सस्पिशियस ऑफ हिम. ठीक है, डॉक्टर को उन पर शक हो रहा था. Did his suspicion fall on Evans? क्या उनका शक जो है इवान पर हुआ था? Yes. His suspicion did fall on Evans. चलिए ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया है. अगला सेक्शन, इसका सेक्शन 3 बाकी है अभी, जिसको इंशाल्लाह हम अगले लेसन में कंप्लीट करेंगे. महमूद, बहुत देर से आपका हाथ जो है, महमूद साहब कौन है, इनका हाथ इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है. इज देयर एनी क्वेश्चन? बुक्स अभी तक नहीं है सर. इसमें तो हमारा ज़्यादा इख्तियार नहीं है कि बुक्स नहीं आई. ये तो आप क्या कहते हैं अपने कोऑर्डिनेटर साहब से रब्ता कीजिए और क्या कहते हैं जब तक नहीं आई है. फ़ोन वगैरह मोबाइल है आपके पास? जी है सर. तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये स्कैन करें इसको, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, या आप डायरेक्ट आप ये डालेंगे ना, आप ऐसे डालें NIOS अ केस ऑफ सस्पिशन, लेसन का नाम डालें तो आ जाएगा. उसको डाउनलोड कर लें मोबाइल पर, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं लेसन का, या मोबाइल में देखकर पढ़ सकते हैं. लैपटॉप है तो लैपटॉप में, टैब है तो टैब में, ये भी पढ़ सकते हैं. अगर नहीं है तो हल निकालिए. हल ये है अभी इसका, और कोशिश कीजिए कि आपके कोऑर्डिनेटर साहब जो हैं वो जो भी वहाँ का स्टडी सेंटर है उनसे कोऑर्डिनेट करें और बुक जो है जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश करें. ठीक है मोहतरम, और कोई सवाल और कोई बात किसी की तरफ से? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से अगले थर्सडे को. ख्याल रख के मैं करते रहें. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.